अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमने कंपनीज शॉर्टलिस्ट करनी है वो किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम करेंगे, और 50 से 60 कंपनीज जिनकी हम क्विक स्कैनिंग करेंगे वो कौन से 15-16 सेक्टर्स में से हो सकती हैं। ठीक है। अब क्योंकि मार्केट हमें बता रही, हो सकता है 2 से 3 दिनों में हमारा जो जोन है, बाइंग जोन, उसके अंदर मार्केट आ जाए, तो इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए आज से। जैसे ही मार्केट 41-40 से नीचे आती है आपने बाइंग शुरू कर देनी है। हमारा आइडियल जोन तो 38 से 40 के दरमियान है, लेकिन आप इसे 38 से 41 के दरमियान भी कंसिडर कर सकते हैं। और आप रोज़ाना की बेसिस पर जो हमने 50 से 60 कंपनीज शॉर्टलिस्ट करनी है उनकी बाइंग आप शुरू करें। आपने क्या करना है कि आपने अपना बजट देखते हुए कम से कम आपने 20 कंपनीज सेलेक्ट लाजमी करनी। मैंने कहा कम से कम 20, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 कर सकते हैं। ठीक है। सेक्टर जो है हम सारे के सारे आपके सामने डिस्कस करेंगे। इनमें से ये जो क्विक लिस्ट है, अब इस लिस्ट में टेक्निकल एनालिसिस पे हम ये बनाएंगे और थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल होगा, लेकिन मजीद फंडामेंटल पे आप खुद वर्क करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस पे हम मजीद काम करते रहेंगे। तो ये जो 50 से 60 कंपनीज होंगी इनको आपने फर्दर शॉर्टलिस्ट करना है, और इन 50-60 कंपनीज में से फिर जो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फर्ज कर लें हमारे ऐसे भाई हैं कि जो सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका क्या काम है कि उन्होंने 1 लाख को पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और सिर्फ एक हिस्से की जो है वो बाइंग करनी है। मसलन सपोज कर लें 40,000 की वो बाइंग करेंगे, बाकी जो 60,000 है वो कैश के तौर पर रखेंगे। तो फर्स्ट बाइंग जो है वो तीसरे हिस्से की करनी है, और उसके बाद सेकंड बाइंग होगी, और उसके बाद थर्ड बाइंग होगी। अगर आपके पास 3 लाख है तो आपने अपने 3 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और आपने 1 लाख की सिर्फ बाइंग करनी है। 1 लाख में कम से कम आपने 20 कंपनीज के शेयर खरीदने हैं जो हमारे सेक्टर्स हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 40 या 50 कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे जो फैक्टर्स हैं जिन पर हमने करना है, तो ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टॉक स्क्रीनर पर आते हैं। स्टॉक स्क्रीनर पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल में 10, आपने अभी तक अगर नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लें। टोटल 10 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने कंपनीज जो है वो यहाँ पर फिल्टर करनी है। सबसे पहला फैक्टर जो होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का होगा, पहला फैक्टर, तो जिस पर हम करेंगे 1 बिलियन से ज्यादा की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी होगी हमने उसको लेना है, 1 बिलियन से ज्यादा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर 1 ईयर चेंज जो है -10 या इससे ज्यादा होना चाहिए, -20, -30, -45, जितना भी हो, जितना ज्यादा 1 ईयर चेंज होगा उतनी ही वो कंपनी, अगर हमें 5 साल के चार्ट में नजर आ रहा है रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो हम इसको लेंगे। दो फैक्टर हो गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन और 1 ईयर चेंज। तीसरा फैक्टर हमने लेना है कि पीई रेशो जो है, पीई रेशो ये 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा फैक्टर। चौथा हमने लेना है कि जो वॉल्यूम है 30 डे का, ये कम से कम 5,000 होना चाहिए या इससे ज्यादा, 10,000, 30,000, 50,000, लेकिन कम से कम 5,000 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद पांचवा फैक्टर जो हमने लेना है फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट कंपनी का वो होता है कि जितने कंपनी जो है वो अपने शेयर आम पब्लिक को बेच रही होती है वो 30% या 40 या 50, मैक्सिमम 60% तक हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसके 90% जो है फ्री फ्लोट हो, उस कंपनी वो ज्यादा रिस्की होती है, यानी 90 या 80% वाली कंपनी को हमने नहीं लेना। 60 तक या 60 से नीचे, आइडियल 30, 40, 50 तक है, तो ये भी आपने देखना है। इसके बाद छठा फैक्टर हमने लेना है रिस्क और रिवार्ड का। ये मैंने ग्रुप में आपके साथ शेयर किया कि रिस्क जो है वो 1 हो और रिवार्ड अगर 2 हो, 1 और 2 की रेशो मिनिमम, इससे ज्यादा जितनी हो अच्छा है, 1-3 है, 1-4 है, 1-5 है, 1-6 है, जितना भी ज्यादा हो वो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 1-2 की रेशो होनी चाहिए। और प्रोडक्ट कंपनी की क्या है, क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है और उसका पोटेंशियल क्या है, ये सातवां फैक्टर है। आठवां पब्लिक इमेज कैसा है, लोगों को अवेयरनेस कैसी है उसके ब्रांड के बारे में, पब्लिक इमेज कंपनी का अच्छा है या बुरा है।
और नौवां जैसे मैंने कहा ब्रांड अवेयरनेस कि कंपनी के कौन कौन से ब्रांड्स हैं या बिजनेस के कौन कौन से ब्रांड्स हैं और लोग उस ब्रांड के बारे में कितना जानते हैं। जैसे कोई भी सीमेंट कंपनी है या फिर होंडा है, सुजुकी है, व्हीकल कंपनी है या फिर पैंथर टायर है या कोई भी, जो ब्रांड अवेयरनेस की बात होती है ये एक चीज़ बहुत अहम होती है। और उसके बाद 10वां फैक्टर है कि बिजनेस ग्रुप जो है पाकिस्तान में 7-8 बड़े ग्रुप हैं बिजनेस ग्रुप जिनकी मल्टीपल कंपनीज हैं, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ अस्करी ग्रुप है और इसी तरह से जो डिफरेंट दूसरे ग्रुप्स आ गए। तो आप ये देखें कि ये बिजनेस ग्रुप कितना बड़ा है, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रुप की कंपनी होगी तो वो जल्दी से डिफॉल्ट नहीं कर पाएगी। एक तो उनके पास कैपिटल होता है, दूसरा उनके पास टीम होती है और तीसरा एक्सपीरियंस होता है और चौथी आपको पता है पावर भी होती है। तो इस वजह से ये आठों फैक्टर आपने क्विक स्कैनिंग करते हुए जहन में रखने हैं, फिर कंपनीज लेनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। 1 ईयर चेंज कंसिडर करना है, पीई रेशो कंसिडर करनी है, वॉल्यूम कंसिडर करना है, फ्री फ्लोट कंसिडर करना है, रिस्क एंड रिवार्ड कंसिडर करना है, प्रोडक्ट कौन सी है कंसिडर करनी है, पब्लिक इमेज कैसा है कंपनी का कंसिडर करना है, ब्रांड अवेयरनेस कंसिडर करनी है और उसके बाद ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये बिजनेस ग्रुप कौन सा है ये कंसिडर करना है। 10 फैक्टर ये आपने कंसिडर करने और इसके बाद आप जो है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल 50-50 को मिलाकर अपनी जो है वो बाइंग मुकम्मल करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और हम सेक्टर टू सेक्टर चलते जाते हैं। वीडियोस लंबी होगी, ये डेफिनेटली वीडियो लंबी होने वाली है और इसमें हमने 40-50 कंपनीज करनी है। कोशिश करूंगा क्विक स्कैनिंग आपके साथ मिलके हम कर लें। जिन लोगों ने ये की है इसमें देखें, आपकी और मेरी सिमिलर भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है। आप मुझसे अच्छा भी कर सकते हैं और आप मुझसे बुरा भी कर सकते हैं, तो परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि आपको पैटर्न की तो समझ आ गई। अब आगे परफ़ॉर्मेंस जो होती है वो हर बंदे की अपनी होती है। मसलन जब मैदान आपको मिल गया है तो दौड़ना हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है और अपना स्टैमिना होता है। इसलिए मैं खुले दिल से आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि आप मुझसे आगे निकल जाएँगे, आप मुझसे आगे निकलें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, आप कामयाब हों। सिर्फ़ अपने उस्ताद को ज़िंदगी में दुआएँ दें और याद रखें, इतना मेरे लिए काफ़ी है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आपकी दुआओं से और भी मिल रहा है, बहुत शुक्रिया। लिहाज़ा मुझ में कोई जेलसी नहीं है, ना ही मुझ में कोई ऐसा है। आप लोग खुश रहें, सक्सेसफुल हों, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो बिस्मिल्लाह करें, पहला सेक्टर अब सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं इसकी सेटिंग कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हमने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1 बिलियन से ज़्यादा की यानी सेटिंग करना है ताकि इसको हम लेके चले। तो 1.7 पे ये रुक गया। इसके बाद हम ये जो नेगेटिव चेंज है इसको माइनस में ले जाकर हम ऐसा करते हैं कि माइनस समथिंग पे, चलिए इस पे रोक देते हैं। ठीक है, ये माइनस में नहीं गया, ये डैश है, माइनस में इसको जाना चाहिए, इसको माइनस में यहाँ पे अब माइनस में आया। चलिए -12 पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पीई रेशो जो है ये 10 और उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो पीई रेशो का भी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है तो 3 तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली। जी, ठीक हो गया। ये 10 2 फिगर इससे कम होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 1 ईयर चेंज -10 या ऑनवर्ड इससे होना चाहिए और पीई रेशो जो है वो 10 या इससे कम होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बाकी चीज़ों की बाद में डिस्कशन होती रहेगी। आप ऐसा करें कि इसमें हमने कौन से 16 सेक्टर फाइनल करने हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखते जाएं। एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, असेंबलर हमने लेना है और पार्ट्स एंड एसेसरीज लेना है। दूसरा केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं। इसके बाद हमने सीमेंट, केमिकल, ये हमने नहीं लेना। म्यूचुअल फंड नहीं लेना, कमर्शियल बैंक नहीं लेने अभी। आगे आ जाएँ, इंजीनियरिंग को लेंगे, फर्टिलाइज़र को लेंगे, फूड एंड पर्सनल केयर को लेंगे, ग्लास एंड सेरामिक्स लेंगे,
इंश्योरेंस नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक अभी नहीं लेंगे, जूट को नहीं लेंगे, लीजिंग कंपनीज को नहीं लेंगे, लेदर टैनरीज अभी जरूरत नहीं है, मिसलिनियस वगैरह को आप ले सकते हैं अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है, लेकिन मदर आबाज को नहीं अभी लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेंगे, मार्केटिंग को भी लेंगे, पेपर एंड बोर्ड को भी लेंगे, फार्मास्यूटिकल्स को लेंगे, पावर जनरेशन को लेंगे, कुछ इसमें जो अच्छी मिल जाएगी, रिफाइनरी को लेंगे, शुगर को लेंगे, सिंथेटिक रेयन को लेंगे, और टेक्नोलॉजी को अभी नहीं ले रहे हम, ठीक है। टेक्सटाइल को लेंगे डेफिनेटली, इसके तीनों सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट को लिया जाएगा, और ऑनवर्ड जो है ये बात खत्म हो गई, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसलिए हम बैंकिंग सेक्टर को अभी नहीं ले रहे, इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं ले रहे, और इसके साथ साथ हम जो है जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनको भी नहीं ले रहे, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन अभी नहीं ले रहे, आईटी थोड़ा सा रिस्की है इसलिए अभी नहीं ले रहे। उम्मीद है कि ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम सेक्टर टू सेक्टर चलते हैं। ऑटोमोबाइल में हम आए, ठीक है, और इसमें हमने जो फ़िल्टर लगाया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास ये कंपनीज़ आ गई हैं। 6 कंपनीज़ हैं, इनमें से आपने देखना है कि आप 3 या 4 कंपनीज़ ले लें, तो इनमें से जो ज़्यादा नेगेटिव हैं वो आप ले लें। ये जो सपोज़ करें इनका वॉल्यूम कम है 5000 से, इनको आप दोनों को छोड़ दें, ठीक है। इससे ऊपर वाली जो चारों कंपनीज़ हैं, जैसा कि होंडा एटलस कार है, ये है, गंदारा इंडस्ट्रीज़ है, इसके साथ पार्क सुजुकी है, एमटीएल है, इन चारों को आप ले लें। इन चारों का नेगेटिव भी अच्छा है, और चारों का एवरेज वॉल्यूम भी ठीक है, चारों का आप पी भी देख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल भी अच्छा है, तो इन चारों पहली 4 आप ले लें, ओके। दूसरी लास्ट वाली 2 क्यों नहीं ले रहे आप, अभी इनको छोड़ दें, इतनी ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं। ओके हो गया, ये सेक्टर खत्म। अब अगले सेक्टर की बात करते हैं, हमने फिल्टर लगाया हुआ है, अब नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेक्टर में हमारे पास कौन सी हैं, पार्ट्स एंड एसेसरीज, ठीक हो गया। पार्ट्स एंड एसेसरीज में हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, एक तो पैंथर टायर्स है, GTYR है, और इसी तरह से ATB है, और ये तो इसमें आप देख लें कि किसका वॉल्यूम बहुत कम है उसको आप छोड़ दें, तो ATBA जो है ये 5000 से ज़्यादा है, इसको एक ले लें आप, और इसके साथ थल जो है ये थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल इसको अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। इनमें से भी पहली 3 या 4 आप ले लें। ये लास्ट वाली एक्साइड को आप छोड़ दें, ठीक है। इनके चार्ट्स आप देखेंगे मज़ीद रिस्क और रिवार्ड के हवाले से, तो पहली 3 और 4 में कोई आप 2-3 फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके हो गया, -55 तक, और ये इससे मुराद है इतने सस्ते शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ, जिसमें हमारे पास है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 2 कंपनीज आई हैं, वेव्स और ये तो इन दोनों का वॉल्यूम भी अच्छा है, पी रेशो भी अच्छी है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी। तो वेव्स को ले लें और इसको ले लें, ये दोनों ही अच्छी हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ही दफ़ा फ़िल्टर लगाया है और उसके बाद सिर्फ़ सेक्टर बदल रहा हूँ और खुद ब खुद कंपनीज़ सामने आती जा रही हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। अब सीमेंट सेक्टर में अगर हम आते हैं, तो हमारे पास ये आ गई कंपनीज़। अब इसमें आप देखें ये जो नीचे है, जिनका वॉल्यूम कम है, तो आपने जब चूज़ करना है तो इसमें आप 20 से ऊपर वाला वो चूज़ कर लें। मसलन इसमें 48 है, एक आप इसको ले लें, ठीक है। गरीबवाल सीमेंट बहुत अच्छा इसका रिवार्ड मिल सकता है, DCL का, दीवान सीमेंट का अच्छा मिल सकता है, पायनियर का अच्छा है, सस्ता मिल रहा है, और इस तरह से MLF, तो मैपल लीफ का। तो आप इनमें से 4 कंपनीज़ कोई ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसके मज़ीद चार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, काइंडली आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा-सा क्विक फ़िल्ट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि सारे सेक्टर डिस्कस करने हैं। इसके बाद आप केमिकल सेक्टर में आ जाएँ, ठीक है। केमिकल से आपने कौन-सी लेनी है? तो केमिकल में हमारे पास आ रही हैं डॉल और ICL, नीचे वाली तो वैसे ही 5000 से कम है, उसको छोड़ दें। तो ये जो डॉल है, डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड, इसको ले लें, और ICL दोनों ही लेने वाली बनती हैं, दोनों को ले लें आप, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है।
और केमिकल के बाद हमारे पास क्लोज, इसको छोड़ना है हमने, कमर्शियल बैंक को भी छोड़ना है, इंजीनियरिंग आना है आपने। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग में आए तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो डिविडेंड दे रही हैं कंपनीज, इनको तो आपने वैसे ही छोड़ देना है ना, अभी तो इनके बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग में ये हमारे पास आ गया ये सेक्टर, हमने कौन सा लिया, इंजीनियरिंग। तो इसमें एएसएल आ रहा है, ठीक है, और ये एएसएल, ठीक है, इसको आप चेक कर लें। इसके बाद आईसीएल जो है, आईएसएल या आईसीएल, यहाँ पर जो है सीएसएपी, ठीक है, ये भी बेटर है। तो सीएसएपी को आप ले लें, ठीक है, और इसके साथ एएसएल को, इन दोनों को, बाकियों के चार्ट्स देख लें, अगर कोई तीसरी आपने लेनी है, लेकिन दो आप ले सकते हैं। वॉल्यूम अच्छा है, ओवरऑल फिल्टर आपने लगाया हुआ है, इनमें से आपने चूज करनी है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट चलते जाएं। फर्टिलाइजर में आ जाते हैं। फर्टिलाइजर में आपके पास है एफएफबीएल, और इसके साथ फौजी फर्टिलाइजर है, और इसी तरह से AHCL, आरिफ हबीब का, आप इसको छोड़ दें, सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर या उसको ले लें, उसको आप बीच में शामिल कर लें, ठीक है, अपनी लिस्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर। फूड एंड पर्सनल केयर में कौन सी आ रही है, ठीक है, लास्ट वाली तीन, दो जो है इनको छोड़ दें, वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ठीक है, पहली तीन ले लें, फौजी फूड ले लें, और ये जो है इसके साथ, और ये तीन तो नहीं बनती, दो ही बनती हैं, एनीवे आप पहली दो ले सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाली जो है दोनों ये छोड़ दें। ओके हो गया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर में आपके पास ग्लास एंड सिरामिक्स है। तो इसमें आप आए तो आपके पास एक कंपनी बन रही है, STCL, ठीक है। ठीक है, आप इसमें शबीर टाइल्स ले सकते हैं, और ये क्योंकि -10 है, इसका ग्राफ चेक करना पड़ेगा, लेकिन शबीर टाइल्स आप लिस्ट में शामिल कर लें, वो बेटर है। अगर आप मुनासिब समझे तो नीचे वाली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शबीर टाइल इज इनफ, एक कंपनी इसमें से लें और आगे चलें, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस हमने छोड़ना है, इन्वेस्टमेंट बैंक छोड़ना है, जूट छोड़ना है, लीजिंग कंपनी, ये चारों तीनों सेक्टर हमने चारों छोड़ दिए। लेदर टैनरीज भी छोड़ दें, ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिसलेनियस, को चेक कर लेते हैं, इसमें कोई है कंपनी जो हमें अच्छे रेट पे मिल रही हो। तो ये दोनों अच्छी कंपनीज हमें मिल रही हैं। सिद्दीक सन्स टीन प्लेट, ये बहुत सस्ती मिल रही है। इसके साथ साथ जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज है, ये भी बहुत सस्ती मिल रही है, इतने सस्ते शेयर मिल रहे हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। लें, आप इसको लिस्ट में डालें, थोड़े ले लें, 50-100, जितने भी लेना चाहिए ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं आप। नेक्स्ट आप आए तो आपने मदराबाद को छोड़ना है आपने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आ जाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, माशाल्लाह, OGDC बहुत अच्छी कंपनी है, लें इसको, ठीक है, लिस्ट में। PPL को भी ले लें, ठीक है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, कम मिकदार में शेयर ले लें, ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा ले लें, लेकिन आप इनको लें। इसके बाद आ जाए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इसमें आप चेक करें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में आप ये जो है SNGP, ठीक है, इसको लें आप, बहुत अच्छी कंपनी है। और इसके साथ साथ आप SSGC, ठीक है, इसको लिया जा सकता है। शेल बड़ा सस्ता मिल रहा है, इसको लें। HTL बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुनासिब रेट पे मिल रहा है, इसको लें, ठीक है। PSO की कुछ लेना चाहें ले लें, नहीं तो तीनों कंपनी नीचे वाली जो है, HTL, SSGC और शेल, तीनों को आप लिस्ट में शामिल कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, पेपर एंड बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। पेपर एंड बोर्ड में जब हम आगे यहाँ पर, तो ये हमने आगे इंश्योरेंस को छोड़ना है, ठीक है, छोड़ चुके। ये पेपर एंड बोर्ड, पेपर एंड बोर्ड, पेपर एंड बोर्ड में हमारे पास कौन से हैं,
ठीक है, इसमें आप देखें 46% सस्ता हमें मिल रहा है आरपीएल। अच्छा, जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमने फिल्टर पहले से ही लगाए हुए हैं और उन्हीं फिल्टर की बेसिस पर ये कंपनीज फिल्टर होकर आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आ रही। तो इसलिए काइंडली आपने फिल्टर जो शुरू में जो लगाए उन पे ध्यान रखना है। आरपीएल को हमने लिया और इसके साथ साथ हमने लिया ये सेंचुरी पेपर्स को, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी पेपर्स मिल और ये जो हमारे पास है चिराग पैकेजिंग, इनमें से आप तीन कोई भी अपनी मर्जी की ले सकते हैं जिनमें आपको एक अच्छा रिटर्न नजर आ रहा हो। ठीक है, तो ये कंपनीज फिल्टर होके आ रही हैं। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ कि हमने सारे सेक्टर से गो थ्रू करना है। उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे। तो बाकी ये सेक्टर टू सेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी हम लिस्ट फाइनल करना चाह रहे हैं। आपको मैंने स्किल दी है, आपको बताया है कैसे करना है। ठीक है, अब फाइनल ये टचिंग हम कर रहे हैं। अब ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम आए, तो फार्मास्यूटिकल में आपने देखा कि हमारे पास दो कंपनीज जो हैं ये आ रही हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है स्कोप, आप आईबीएल को ले लें। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो है इसमें आप थोड़े से शेयर लेना चाहें ले लें, नहीं तो सिर्फ एक ही कंपनी लें आईबीएल, बस एक एक को लें और आगे चलें। ठीक है, इसके बाद पावर पावर के अंदर भी आपने लिमिटेड जो है वो अपना सिस्टम रखना है, ज़्यादा पैसा नहीं डालना पावर सेक्टर में। ठीक है, इसमें आपने देखना है पावर में हमारे पास के इलेक्ट्रिक जो है वो आप लें। ठीक है, उसके बाद एएलटीएन इसको आप लें। ठीक है, और कोहिनूर को आप ले सकते हैं, या फिर इसके साथ एनपीएल आईएसपीएल जो है हमारे पास, टीएसपीएल, ये कौन सी है? ठीक हो गया, कोहिनूर को आपने ले लिया। ठीक है, इसमें आपने चेक करना है कि ओवरऑल वॉल्यूम सबके ठीक है। तो इसमें जो आपको सस्ती मिल रही है और अच्छी मिल रही है, 3 से 4 कंपनी जिसमें आप ले लें। के इलेक्ट्रिक ठीक है, उसको आप लें, सस्ती भी है अच्छी भी है। इसके बाद एएलटीएन अल्टर्न जो है ये एनर्जी, ये इसको आप ले लें, और इसके साथ आप कोहिनूर को भी बीच में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद ज़्यादा इसमें आप ना जाएं, ज़्यादा आप नेक्स्ट हर सेक्टर को मौका देना। आपने अपनी आपने अ, एक पोर्टफोलियो इस तरह का बनाना है जिसमें आपने ओवरऑल जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है बजट की, और इस हिसाब से आपने जो है उसको लेना है कि हर 15 से 16 सेक्टर हमारे आ जाएं और उसमें हम 15-20 कंपनीज ले लें। ठीक है, एक ही जगह पे सारे पैसे हमने नहीं लगाने। ठीक है, इसके बाद हमारा था रिफाइनरी का। ठीक है, रिफाइनरी की तरफ आ जाते हैं। रिफाइनरी क्या कह रही है हमें? रिफाइनरी में हमारे पास नेशनल रिफाइनरी आ गई है। ठीक है, और इसमें अगर हम फ़िल्टर को थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे तो वो दूसरी भी मिल जाएगी। लेकिन नेशनल रिफाइनरी एनआरएल और इसके साथ-साथ पीआरएल और बाइको, तीनों को आप ले लें। इसमें आ जाएँगे, मैं अभी फ़िल्टर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप तीनों के नाम लिख लें, तीनों रिफाइनरीज़ ही बेटर हैं। एनआरएल और इसके साथ-साथ पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइको, तीनों जो है आप लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आप आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास शुगर में कौन से आ रहे हैं? शुगर में सिर्फ़ एक ही कंपनी जो है हमें थोड़ी-सी मुनासिब लगी, बाकियों के चार्ट इतने फ़ेवरेबल नहीं थे। तो आप फिर भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। AABS जो है वो बेहतर आ रही थी, इलाहाबाद शुगर मिल। मज़ीद आप देख सकते हैं, थोड़े से ले लें शेयर अगर लेना चाहें, नहीं तो आप आगे मूव कर सकते हैं। सिंथेटिक के अंदर देखते हैं कोई ऑप्शन है, सिंथेटिक के अंदर। तो सिंथेटिक में यहाँ पर आ जाते हैं। सिंथेटिक में हमारे पास गैटी की आ रही है, गैटी, गैट्रॉन इंडस्ट्रीज। तो ये वॉल्यूम तो इसका बहुत कम है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, अगर लाजमी लेना हो तो थोड़े से ले लें, लेकिन कोई इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। टेक्सटाइल के अंदर हमारे पास कंपोजिट के अंदर कौन से आ रही हैं कंपनी? तो हमने देखा एएनएल आ रही है। ठीक है, एनएमएल आ रही है, सीआरटीएम आ रही है। ठीक है, उसके बाद गैटम आ रही है। ठीक है,
ये अच्छी कंपनीज हैं, और इसी तरह से मसूद टेक्सटाइल्स हैं, और डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं जो आपको अच्छे शेयर मिल रहे हैं, 3 से 4 कंपनीज आप इसमें ले लें। ये लास्ट जो है FML और MS, तो इसमें आप देख लें चार्ट अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे लास्ट वाली आप इसको छोड़ दें, इसका वॉल्यूम बहुत कम है एज कम्पेयर टू। जब आपको अच्छी ऑप्शन मिल रही हो तो फिर बुरी ऑप्शन लेने की क्या ज़रूरत है। 3 से 4 इनमें से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम टेक्सटाइल वीविंग की तरफ चलते हैं। टेक्सटाइल वीविंग में हमारे पास क्या है स्पिनिंग में क्या है, स्पिनिंग में हमारे पास आ रहा है CTM, ठीक है, आप ले सकते हैं। IDYM ये भी ले सकते हैं। तीसरी वही आ गया सूर्यास्त, तो सन रेज जो है इसको आप छोड़ दें, इसका एज कम्पेयर टू वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो आप पहली दो में से ही कोई चूज कर लें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं टेक्सटाइल वीविंग की तरफ, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक कंपनी आ रही है, और ये है सर्फ सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। तो अच्छे रेट पे मिल रही है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल के बाद। ट्रांसपोर्ट को देखते हैं ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आ रहा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। इसको लाजमी लें, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, इसको आप लें। इन दोनों को आप लें, बहुत अच्छे रेट पे मिल रही हैं। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और PNSC जो है, इसको दोनों को आप लिस्ट में शामिल करें, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते नहीं है, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद ये हमने वैसे ही छोड़ देना, विनास्पति और वुलन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप लोग देख लें। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है अगले 5 साल में हमने अपना आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो लॉन्च करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के अंदर हमने अपना एक बेस बनानी है। आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं और फिर हमारे साथ भी लगाएं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी टीम को, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टीम को। तो ये जो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 16 सेक्टर हमने लिए हैं। 16 सेक्टर में से हमने तकरीबन 50 से 60 या 62 कंपनीज हैं, इनको क्विक स्कैन किया है। अब आपने क्या करना है कि ये जो 50 से 60 कंपनीज की लिस्ट आपके साथ फाइनल की गई है, इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा-सा आपने देखना है, उसके डेबिट को देखना है, उसके क्रेडिट को देखना है, उसकी प्रॉफिट और सेल्स को देखना है। डेफ़िनेटली पिछले कुछ सालों में ये स्लो रही होगी, लेकिन इसका पब्लिक इमेज, इसकी मैनेजमेंट और इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को ज़हन में रखते हुए आप डिसीज़न करेंगे कि मुझे इसमें कितने शेयर खरीदने। लेकिन मैंने आपको बताया कि 16 सेक्टर में से हर सेक्टर में कम से कम एक कंपनी आपने लेनी है लाज़मी। तो इस तरह 16 कंपनीज़ हो जाएँगी, तो कम से कम 16 यानी 20 कंपनीज़ तो आपने लाज़मी लेनी है। अब आपके पास सपोज़ करें कि अगर बजट नहीं है तो आप अपने बजट को 20 पे डिवाइड कर दें। मसलन सपोज़ करें 20,000 है आपके पास, तो हर कंपनी के 1,000 के आपने शेयर ले लेने, ठीक हो गया? तो 20,000 इस तरह से लगाना है। 20 कंपनीज़ लेनी है, 20,000 लगाना है, तो हर कंपनी के 1,000 के शेयर ले लें, बात खत्म। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने चलना है, ये डाइवर्सिफिकेशन लाज़मी है, इस बात को आपने पल्ले बाँध लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम किस तरह से कंपनीज़ फ़िल्टर करेंगे, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, किस तरह से हमने बाइंग करनी है। नेक्स्ट 10 से 15 दिन में, मैक्सिमम 20 दिन में आपने अपनी फर्स्ट बाइंग मुकम्मल करनी है, और इसके साथ-साथ इंशाल्लाह आप रोज़ाना कोशिश करेंगे, जैसे ही 41 से नीचे आएगी स्टॉक मार्केट, आप अपनी बाइंग शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह करें, मेरी तरफ से इजाज़त है। पूरा मुकम्मल एतमाद के साथ काम करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बरकत डालेगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए भी दुआएँ करते ही रहा करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।